हम सब ये जानते हैं कि हमारे देश में 86% छोटा किसान है और दिनों दिन किसानी का रकबा छोटा होता ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे रकबे वाला व्यक्ति है वह भी अपने खेत में कोई निवेश नहीं कर पाता और उसका रकबा छोटा है तो दूसरा आदमी भी उसके पास नहीं पहुंच पाता। तो अंततोगत्वा कई बार ये स्थिति होती है कि छोटे किसान का जो उत्पादन है वो इतने कम वॉल्यूम का है कि अगर वो मंडी ले जाए तो जाने आने का किराया ही इतना हो जाता है कि उस वजह से उसको कई बार एमएसपी का भी फायदा नहीं मिल पाता। छोटे रकबे के किसान अगर इकट्ठा होकर महंगी फसलों की तरफ आकर्षित होंगे तो किसान को उसकी उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलेगा। और इसलिए अभी सामान्य तौर पर एक शब्द चलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरी दृष्टि में नाम गलत है, लेकिन जिसके लिए वो उपयोग होता रहा है उद्देश्य उसका ठीक है। लेकिन अभी हम जब बिल की बात करते हैं तो हम बिल के माध्यम से किसान के फसल का करार की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेत का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये विधेयक खेत का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। खेत का मालिक किसान है, उस पर उपजने वाली फसल का मालिक किसान है, लेकिन किसान को इस विधेयक के अंतर्गत बुआई से पहले ही फसल का मूल्य की गारंटी मिल पाए और फसल का वह एग्रीमेंट किसी से भी कर पाए, इस बात का प्रावधान ये हमारा विधेयक करता है। इसमें यह भी प्रावधान किया है कि एक किसान जब किसी प्रोसेसर के साथ करार करेगा तो करार में जो संबंधित फसल है उसका एक औसत मूल्य तय करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मौसम्बी की फसल है, तो मौसम्बी की फसल में उन्होंने एवरेज निकाला कि भाई पिछले साल ये भाव था, उससे पिछले साल ये था, उससे पिछले साल ये था, लागत की स्थिति ये थी। तो मान लो एक औसत मूल्य निकला कि 10 रुपए किलो में मौसम्बी का करार करेंगे। तो आपका जितना खेत है मैंने तय कर लिया कि भाई आप मुझसे करार कीजिए, मैं 10 रुपया किलो के हिसाब से जितनी मौसम्बी आपके खेत में होगी मैं खरीदूंगा। तो मूल्य की गारंटी मिल गई, तो किसान को रिस्क लेने में दिक्कत नहीं। इसमें किसान का कोई जोखिम नहीं है। ये 10 रुपए तक का जो करार है, इस करार के अनुसार उसको भुगतान किसान को करना पड़ेगा, बावजूद इसके ओला पड़े, पाला पड़े, प्राकृतिक आपदाएं, कोई भी परिस्थिति बने। जोखिम इसमें किसान का नहीं है। किसान इस एक्ट के माध्यम से अपने जोखिम को प्रोसेसर पर ट्रांसफर करता है। दूसरा, इसमें यह भी करार होगा कि आज तो 10 रुपए किलो मौसम्बी का करार हम कर रहे हैं, लेकिन जब फसल आएगी उस समय भाव मान लो मौसम्बी का 25 रुपया किलो हुआ, तो उस समय किसान के मन में आ सकता है कि भाई मैंने 10 रुपए में करार कर लिया, अब भाव बढ़ गया। तो इस करार में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अगर भाव में बढ़ोतरी इतना प्रतिशत होगी तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा किसान को भी मिलेगा। तो एक पहले मूल्य की गारंटी मिली और उसके बाद जब फसल आएगी तो अगर भाव बढ़ेगा तो उसको उसका भी हिस्सा मिलेगा। दूसरा, लोग बोलते हैं कि भाई इसके कारण तो अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा और जमीन पर कब्जा कर लेगा। ये कोई मतलब अलोकतांत्रिक देश थोड़ी ना है, डेमोक्रेसी है।
कोई भी आके किसी की जमीन पर कैसे कब्जा कर लेगा। और अभी तक जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में कर रहे हैं, तो किसने किसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। लेकिन हमने किसान को इस विधेयक में सुरक्षा दी है कि इस विधेयक में किसान की भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती, किसान की सुरक्षा। दूसरा, हमने यह भी कहा है इस विधेयक में कि किसान जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन जो व्यापारी है वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक किसान को करार में की गई कीमत का भुगतान नहीं कर सकता।